हाँ बताइए, क्वेश्चन बताइए आज का। क्वेश्चन है एक 9 अंक की संख्या, हाँ, एक 9 अंक की संख्या है, 70 8x 9 अंकों की संख्या 708 कितनी है? 708 7 7 8 x हाँ 6y हाँ 8z 8 से 9 हाँ। तो 99 से विभाज्य हो तो यदि 99 से विभाज्य हो, तो 99 से विभाज्य हो तो विभाज्य हो x प्लस y का मान x प्लस वाई प्लस जेड का x प्लस वाई प्लस z का मान क्या होगा? मान बताओ। देखो हमें 99 का रूल मालूम नहीं है, लेकिन हमें किसका किसका है? 11 तो 11 और 9 का रूल मालूम, इतनी तो बात आई समझ में। अच्छा 11 का रूल कहता है अल्टरनेट संख्याओं का योग होगा, या तो 0 होगा या 11 होगा या 22 आ जाएगा, ठीक है। और 9 का रूल क्या कहता है? सभी संख्याओं के अंकों का योग, यदि 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अल्टरनेट जोड़ लें, ऐसे और ऐसे ऐसे, तो यहाँ देखो वैसे ही जोड़ा है। हाँ कैसे जोड़ेंगे? एक छोड़ एक कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो शुरुआत से ले लिया 8 7 15 आए तो गलत लिख दो आपने के लिए 6 कहाँ पे गलत? 6 हुआ ये तन 6 हुआ 6 वाई है, बीच में 6 है। अच्छा तो जैसे बताओ ना, अब सही है संख्या, एक बार और चेक कर लो, सही है। ठीक है। तो यहाँ से देखो 8 7 15 15 और 6 21 21 21 और 8 29 29 और 9 38, तो 38 यहाँ हो गया। यहाँ डिफरेंस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ क्या है? 0 प्लस एक्स प्लस वाई जेड, तो मतलब हमारा है एक्स प्लस वाई प्लस के जेड। देखो आप तीनों का मान बताना है और प्लस में बताना है। तो पहला मान तो देखो यहाँ पर हम सीधे रख सकते हैं, 38 माइनस के 38 करेंगे तो सीधे बराबर 0 आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन क्या क्या है उसमें? ऑप्शन ए बी सी के हिसाब से कौन कौन दिए गए? ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है। तो आंसर अपना 38 सही होगा, ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। अब देखो यहाँ पर 38 है, यहाँ भी चेक कर लेना है। अब तो 11 का रूल अभी चल रहा था, 9 का भी तो फॉलो होना चाहिए उसमें। 38 दूना कितने होते हैं? 8 दूना 16, 3 दूना 6, 1 7। आप लोग नहीं कट रहा है वो, तो 38 आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 11 का रूल तो फॉलो कर रहा है, लेकिन 9 का रूल नहीं फॉलो कर रहा है। 38 को 2 बार बड़ा कैसे करोगे? भाई 38 प्लस 38 नहीं होंगे जी? हां होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा 38 की बात अब क्या कर सकते? 11 और जोड़ दें इसमें। आप कितना रख दें मान? 49 रख दें, ठीक। इसका मान 49 हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान। अब इसमें 38 जोड़ दो, 2 8 17 7 4 3 7 1 8 87 भी नहीं है, 22 अब आए तो हैं? 22 अब आए आप कितने रख दें? 22 अब आए। 1 मिनट। अच्छा हमने एक बार 38 जोड़ दिया, 0 अब आ गया, क्या हम 11 नहीं अब आ सकते? अब आ सकते ना? तो देखो अब 38 जोड़ के रखा हमने, तब भी नहीं 11 9 से कटा, और ये हमने 38 जोड़ा तब भी नहीं 9 से कटा, तो मतलब ये रूल हमारे बेकार है इसके लिए। अब देखो 27 रख दे। अब यहाँ कितने रखो कि 11 आ जाए? 27 तो 27 और 38 जोड़ो, 8 7 15 5 3 2 5 1 6 ऐसा नहीं आना 22 सवाल है क्या? 22 0 के हाँ, तो 22 सवाल हो। 22 सवाल है पढ़े 22 सवाल हो, तो यहाँ पर यदि 22 अब आना है तो 6 2 8 और 1 16, इसका मान 16 रख दे। 16 और 38 कितने होते? 8 से 14 की 4, हासिल 1 3 1 4 1 5, ठीक है। तो हमारा मान क्या होगा अब यहाँ पर? x प्लस वाई का मान 16 आंसर होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो 11 हो जाएगा। हमने कहा था 11 का रूल, भाई 11 का रूल अब फॉलो हो गया और 9 का रूल भी फॉलो हो गया, ठीक। ऐसे मान रखे जाते हैं। अब जोड़ दो उसको,
तुम्हारा कितना आ रहा था? हाँ, ये वाला बनाना रोक भाई। अच्छा बन नहीं रहा था, ठीक है उतार लो जल्दी से। दूसरा संख्या बताओ। 146 स्टार 146 स्टार 48 को 146 स्टार स्टार हाँ 48 को 48 को कितने से? 8 से विभाजित करने के लिए 8 से विभाज्य हो तो क्या किसका मान बताना है? ओनली स्टार का, अच्छा लेकिन उसमें संख्या बड़ी से सबसे बड़ी संख्या। हाँ स्टार का मान बताना है, सबसे बड़ा बताना है, हाँ, सबसे वो भी क्या बताना है? बड़ा बताना है। अच्छा एक बात हमने सिखाई थी कि 8 का क्या होता है, 8 का रूल क्या होता है? पीछे के 8 से विभाजित होने का रूल। 2.5 सैकड़ा। पीछे के हाँ। 3 लाख। तो क्या होता है कि जब हमने कहा था कि 2 का रूल देखो और 2 का 4 देखो और 8 का, तो 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 8 होता है। तो हमने कहा था पीछे के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक देखना पड़ेगा। तो हमें कौन कौन से देखना है? 3 लाख। यहाँ तक देखना है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा कह रहा है तो हमें कहाँ से उठाना है? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे रखेंगे हम। अब हमने देखा कि 8 से विभाजित करना है तो हमारे स्टार के स्थान पे बताना है सबसे बड़ा मान। अच्छा देखो हम सबसे पहले 9 रख दें तो एक संख्या बनेगी 948, फिर बनेगी 848, ठीक है। 700 लेकिन अब जो तुम्हें दिख रहा है 8 एकम 8 और 8 6 48, मतलब 9 वाला तो कटेगा नहीं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 6 बचेगा, 68 नहीं कटेगा। तो ये नहीं है तो इसका मान हम क्या रख से 8। अगर इसको हम 8 रख देंगे तो 848 संख्या बन जाएगी। तो स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा? 8। ये सबसे बड़ा मान है। छोटा भी मान हो सकता था, क्या हो सकता था? और मान 2 भी हो सकता था, 2 भी आंसर आ सकता है। लेकिन जब वो कह रहा है कि सबसे बड़ा मान बताना है तो 8 आंसर सही है अपना, 2 आंसर नहीं होगा। ऑप्शन भी दे देगा तो भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 8 आंसर है उसका। यदि पूछता कि सबसे छोटा मान, तो सबसे छोटा मान पूछता तो हम रख देते 2 रख देते तो कितना बन जाता? 248 संख्या बन जाती। लेकिन अब हमने 8 रखा तो कितनी बन गई? 848। हाँ 0 भी रख सकते थे और छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर वो 3 अंक की नहीं बनेगी ना। यदि पूछ लेता कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कह देता, हाँ वो सही बात है, लेकिन यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर 0 रखने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भाई संख्या है 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसके स्थान पर 0 रख देंगे तो 048 आ जाएगा, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी जी। तो लेकिन अगर ये 3 अंक की कहेगा तो 3 अंक की नहीं बनेगी, अब 2 अंक की कहलाएगी, ठीक है। तो 6 अंक दिए हैं तो 6 अंकों की होना चाहिए फिर, ठीक है। हाँ 0 रख के आ सकती है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर यही सही होगा, क्योंकि ये फिर 2 अंक की बन जाएगी 0 रखने से। अगर 0 ऑप्शन है तो हाँ 0 तो नहीं, 1 से स्टार्ट किया जाता है फिर, ठीक। चलो आगे बताओ। और सबसे बड़ा मान पूछ रहा था, 2365 संख्या बताओ। 2365 x 2365 x 4 को 4 से विभाज्य बनाने के लिए x 4 से विभाज्य बनाने के लिए x के स्थान पर बनाने के लिए क्या रखना होगा? x के स्थान पर मान क्या होगा? यह x का मान क्या होगा, है ना? यही बात है, मान क्या सबसे होगा? बड़ा मान, सबसे बड़ा देखना है, ऐसा तो नहीं गया। सबसे बड़ा वो रखने पर ध्यान दें। सबसे बड़ा कहा है ना, सबसे बड़ा तो हमने बताया था, सबसे बड़ा मान लिखना है। देखो 4 से हमने कहा था पीछे के 2 अंक ढूंढ लो, तो x और 4 इतने से पता कर लो। यदि 4 से डिवाइड होता है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ 9 से होगा 94 होगा क्या? यहाँ आप x की जगह 8 रख दें और 4 रख दें तो क्या कटे उसी को 4 से कट जाएगा कि नहीं? 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो x बराबर हम कितना रख सकते हैं? 8। ये क्या है? अधिकतम। यदि हम पूछता अधिकतम और पूछता न्यूनतम बताओ, अब 0 नहीं रख देना, 0 के अलावा बताओ तो 2 रख दें, तो 2 रख दो, तो कितनी संख्या बन जाएगी? 24 संख्या बन जाएगी। और इसका मान क्या होगा? तो
जे भी आंसर है, जे भी आंसर है। जब बड़ा पूछे तो जे आंसर है, छोटा पूछे तो जे आंसर है। ठीक, आई बात समझ में? ये तो कम चलो अगला बताओ। चलो अगला। अगला है हाँ 59A 44B हाँ 59A 44B 44B को 36 से विभाजित हो तो अच्छा इतना ही है। 59A 44B को 36 से विभाजित है। हाँ 36 से विभाजित बनाने के लिए क्या कर रहा है? A प्लस B का अधिकतम मान क्या होगा? बहुत बढ़िया। A प्लस B का अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान क्या होगा, है ना? सबसे बड़ा मान क्या होगा? अब देखो यहाँ पर 36 को हम क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। एक तो हम तोड़ सकते 36 और एक हम तोड़ सकते 9 हम ये वाला रूल फॉलो करते हैं। और 18 ठीक है, 18 का रूल नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन 9 का और 4 का पक्का है हमारा, है ना? तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्या है 5A 44B। ठीक है, तो क्या होगा? देखो अब है इसको 4 का कहता है कि पीछे के 2 अंक और 9 का कहता है सभी अंकों का योग होना चाहिए। अच्छा ये बताओ 4 का हम मान कितना रख दें यहाँ पर? 4 से डिवाइड हो जाए 36, 4 से डिवाइड होने के लिए, मात्र 4 से डिवाइड होने के लिए। तो 4B का मान हम क्या रख दें? B बराबर 8 रख दें, कट जाएगा 4 से। तो B बराबर हम रखते हैं 8। ये हो गया B का मान। अब संख्या क्या बनेगी? 5A 4B B नहीं 4 4 8 बन जाएगी। अब हम योग कर लें इनका। अब क्योंकि हमें काटना है 9 से 4 का तो हो गया फॉलो। 16 5 21 ठीक है, 8 4 12 12 4 16 4 20 और 1 21 प्लस के 1 बटे 9। अब 9 से डिवाइड करना है। अब बता दो कितना रखते हैं अधिकतम मान? कितना रखते हैं? अच्छा 9 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 30 नहीं कटेगा। 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 नहीं कटेगा। 7 रखेंगे तो 28 हो जाएगा और 6 रखेंगे तो 27 हो जाएगा। तो A बराबर कितना? 21 प्लस के 6 बराबर 27। कितने से कट जाएगा? 9 से कट जाएगा ना, कट जाएगा पूरा पूरा। तो हम A का मान क्या रख सकते? 6 और B का मान हमने अधिकतम क्या रखा था? 8। तो पूछ रहा है A प्लस B का मान बताइए। A प्लस B का मान क्या होगा? 8 प्लस के 6 बराबर 14 आंसर इसका आया था। बताओ, बहुत बढ़िया आया था तो और अच्छी बात है। बता दे कितना नहीं सुन नहीं, आराम से लगा लो जल्दी। लग गया? आप बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं अनिल? बताओ। हैं? लग गया? चलो अगला बताए। अगला बताओ कौन सा था? जो है वो 1A हाँ क्या था? 5B 1A है ना? 1A 76 5B 76 5B 12 12 तो 72 को 72 से विभाजित है। 72 से विभाजित है, तो 2A प्लस 3B का कम से कम मान विभाजित है। तो मान किसका बताना है? 2A प्लस 3B का 3B का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान बताना है। मान बताओ, यही था ना क्वेश्चन? एक बार संख्या मिला दो, संख्या एक बार चेक कर लिया करो, मालूम चले गलत है और क्वेश्चन लगाते पर है ना? तो जब हमने कहा था कि अधिकतम की बात आए तो 9 से स्टार्ट कर देना है, जब न्यूनतम का मान आए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। ठीक है, अच्छा हम 72 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो 9 8 72 यही होंगे ना इसके खंड, है ना? जिसके हमें नियम मालूम वही खंड कर देंगे हम। अच्छा ये बताओ पहले हम 8 का लगा दें या 9 का लगा दें? 8 पहले तो 8 का लगा दें क्योंकि दो चीजें हैं इसमें से। तो पहले हमने देखा 1A 7 6 5 B 1 2। ठीक है, तो पहले लगा दें हम 8 का। 8 का नियम कहता है 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब का मतलब पीछे के 3 अंक। तो हमने ये देखा कि B 100 कितना
इतना हमें क्या किससे करना है 8 से विभाजित करना है 8 एकम 8 एक रख दो बी कितना रख दे एक 8 एकम 8 b बराबर 1 रखने पर b बराबर 1 रख दे कम से कम मान तो कितना बन जाएगी संख्या 112। अब इससे विभाजित करेंगे 8 एकम 8 8 चौका 32 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ये हो गया। चलो b का तो मान निकल आया हमारे पास 1 आ गया। अब a का मान देख लो a का मान कैसे निकालेंगे 1 प्लस के 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस के 1 प्लस 2 प्लस 1 और प्लस के a बटे 9। ठीक है ये a लिखा है ये 9 है। जब बी का मान रख तो दिया आप b का मान अभी तो रखो दो के नहीं 5 के बाद भी तो रख दो बी को मान 5 शुरू से 1 7 हो गया 6 हो गया 5 हो गया फिर 1 रख दिया हमने। क्या 1 2 सही तो है सही तो लिखा है पूरा लिखा चाहिए। 32 होते ठीक है सही लिखा है वो सब उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने b का मान भी रख दिया है। अब निकालना है अपन को a का मान। अब जोड़ दो कितने होते हैं 32 हो रहे गलत तो नहीं है 6 5 11 11 1 12 12 6 18 1 19 1 20 20 2 22 21 नहीं 9 नहीं है वो ये रखा कितने आए थे 23 प्लस के a बटे 9। अब बताओ हम 9 से कितने बार करेंगे बच्चों को 36 और 9 27 तो 27 बनाओ। लेकिन किसका कह रहा है न्यूनतम कह रहा है 27 पे जाना पड़ेगा हमें तो कितने जोड़ दें 4 तो 23 प्लस के 23 प्लस कितने हो गए 4 कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे और 27 9 से डिवाइड है तो b का मान a का मान क्या होगा 4 और b का मान क्या होगा 1। अब रखना है हमें मान किसका 2a प्लस 3b तो 2 इंटू a का मान कितना है हमारा 4 तो 4 रख दो प्लस 3b b का मान कितना है 1 4 दूना 8 प्लस के 3 बराबर 11 आंसर। बताओ किसी को डाउट है सही है ना 8 3 11 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 एक का मान 1 आया एक का मान कितना आया 4 सही तो है 8 3 11 भाई साहब एक बार और सुन लो। कहाँ समझ में नहीं आया बता पूरा समझ वो कह रहा है एक ए 7 76 b 512 को 72 से विभाजित करना है। ठीक है अब वो कह रहा है कि 72 से विभाजित करना हमें किसकी मालूम है 9 8 72 होती है 9 का नियम मालूम है 8 का नियम मालूम है हमने इसमें तोड़ दिया। अब पूछ रहा है 2a प्लस के 3b का न्यूनतम मान मतलब कम से कम मान रखना है a और b का। ठीक है बात समझ में आई। अच्छा हमें पता है कि ये संख्या है हम 9 से काटेंगे तो इसमें 2 भैया है एक a है एक b है तो हम डायरेक्ट 9 का नहीं लगाएंगे इसमें। यदि एक अंक होता तो 9 का लगा देते हैं ठीक है तो दूसरा अंक निकल आता है। जब दो अंक होते हैं तो नहीं निकलता है या तो फिर डायरेक्ट पूछ लेता a प्लस b का मान तब हम निकाल सकते थे डायरेक्ट। लेकिन जब हमने देखा कि 4 का रूल लगाया सबसे पहले किसका लगाया 4 का तो 4 का रूल लगाया हमने 4 का रूल से हमें पता है कि पीछे के कितने अंक सॉरी 8 का लगाना था है ना पीछे के 3 अंक तो हमने लिख लिया b 1 2 यहाँ से उतार लिया इतना पीछे के 3 अंक में चेक करेंगे 8 का भाग जाता है कि नहीं तो हमने देखा कि 1 रखने से 8 का भाग पूरा चला जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा हमने b का मान 1 रख दिया कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है कि भैया b का मान हमने 1 रख दिया तो अब हम यहाँ पर सब जोड़ दिया हमने। अब हमने जोड़ लिया b का मान भी इसी में चिपका दिया। अब बचे किसका a का मान तो यहाँ पर ये हो गया 13 और प्लस की a जोड़ने पर 9 से विभाजित है। और बात ये है कंडीशन ये भी है कि सबसे छोटा मान रखना है तो 9 3 27 इससे ज्यादा इससे कम तो नहीं हो जाएगा और 9 दूनी 18 होते हैं फिर तो 23 से भी कम हो जाएगा तो हमने कितना अभी इससे जोड़ना पड़ेगा हमें 4 जोड़ना पड़ेगा लगभग। ठीक है 23 और 4 कितने होते हैं 27 होते हैं तो जब कट जाएगा ना। अब पूछ रहा है a का मान b का मान हमने ये निकाल लिया a का मान ये निकाल लिया पूछ रहा है 2a प्लस की 3b तो 2a की जगह हमने रख दिया 4 a का मान 4 आया था और प्लस लगाया तो प्लस लगा दिए 3 इंटू b का मान 1 तो 4 दूना 8 हो गया 8 3 11 हो गए। यही अपना आंसर हो जाएगा। बताओ कहानियां है समझ आ गया ना वो कुछ भी पूछ ले अब a का मान अपन को मालूम है और b का मान मालूम है तो कुछ भी पूछ सकता है वो।
ये और ये है और बताओ। यदि बेहतर 8 की यदि यदि बेहतर 8 की 6 की यदि बेहतर 8 की 73 8 की हाँ 6 की हाँ 11 से भाज्य है तो ई का मान अच्छा 11 से 8 भाज्य है तो ई का मान तो है ए का मान होगा। यही है क्वेश्चन। 2 ए है ना इसमें, 2 ए आओ ठीक है मान लिया। यहाँ से देखो 8 7 15 15 5 20 और 1 21। तो एक साइड तो हो गया 21, अंतर निकाल लो। एक साइड हो गया a प्लस के 3 प्लस के 2a। ठीक। अच्छा ये बताओ या तो हमारा आ जाए 0 11 या 22, मतलब इसका कोई खंड आ जाएगा। अब बताओ हम इस a की जगह क्या रखते हैं? यदि हमें 21 बनाना है तो कितना रख दे? बन जाता है क्या 21? 9 रख ले। अच्छा हाँ 9 दूना 18 और 3 21। तो 21 अंतर और 3 इंटू 2 इंटू 9 रखने पर कितना रखने पर 9 ए का मान 9 रखने पर 9 दूना 18 ठीक है। 9 दूना 18 और 3 21। तो 21 अंतर 21 बराबर क्या आएगा 0। तो ये क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। तो ए का मान हमें कितना रखने पर 0 सॉरी 9 रखने पर। अच्छा एक बात बताओ ए का मान तो तुमने 9 रख दिया तो 9 दूनी 18 सही है ठीक। तो क्या होगा ए बराबर 9 आंसर। बात समझ में आई? हाँ अब प्रॉब्लम है दो जगह 9 रखना। कोई जगह 9 रखेंगे ना अपन, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपन ने जोड़े थे भैया 2a जोड़े थे। अगर सेटिफाई भाई, करवाएं अगर हम मान लो 9 न रखते हम रख लेते 18 18 3 21 होते ना होते तो भैया एक ए का मान 9 ही तो हुआ है ना। तो यही तो लिखा है 2a एक ए का मान 9 ही तो हुआ। यदि वो पूछता 2a का मान क्या होगा बाद में पूछता 2a बराबर कितना है तब आंसर 18 था। इसमें पूछ सकता था 9 का वो ए का स्क्वायर क्या होगा ऐसे पूछ सकता था बाद में है ना। तो बस सीधे 9 का स्क्वायर 81 होगा आंसर। ये भी आंसर था, कुछ भी पूछ सकता था। और बताओ कितने लग गए 5 या 6 दिए थे 6 लग गए। अच्छा जी किताबों के लगवाने लगे हैं जो दिए थे वो वाले कल वाले तो सब लग गए। अच्छा ये तो हमने कहा था कि घर से लगा के लाना। ये लगा के लाए हैं। ठीक है अच्छी बात। अगला बता दो। चलो अगला बता दो। अगला है हाँ। 156 स्टार 156 स्टार स्टार 942 942 में लुप्त अंक दिया में लुप्त अंक ताकि यह लुप्त संख्या अंक याद कीजिए हाँ ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 कितने से विभाज्य हो जाए 11 से 11 से विभाजित हो जाए। विभाज्य हो जाए ठीक। अच्छा देखो 11 का रूल क्या कहता है अल्टरनेट अंकों का योग कर लो अंतर 0 या 11 आ जाए तो आंसर ठीक है। तो हम यहाँ से कर लें 5 1 6 1 7 9 7 16 16 और 2 18। तो एक साइड तो आ जाएंगे 18 अंतर लगा लो 6 स्टार और 4 5 4 9 स्टार 9 प्लस के स्टार मतलब इसमें जोड़ना है। अब बताओ स्टार की जगह क्या जोड़ दें 9 रख दो। स्टार का मान कितना रखने पर 9 रखने पर 9 रखने पर क्या हो जाएगा 18 अंतर 18 बराबर 3। जैसे है क्या ऑप्शन है ये? यदि नहीं होता तो और कुछ देख लेते हैं। अगर यदि ऑप्शन ना होता तो हम क्या करते फिर बताओ और ज्यादा जोड़ते और ज्यादा जोड़ देते। तो 11 बातें अंतर कम से कम है ना।
इस अंतर का मतलब जो होता है जो बड़ा में से छोटा ही घटेगा, जैसा नहीं है कि आगे वाला और पीछे वाला, ये नहीं होता है। जब माइनस हो जाएगा या तो फिर ऐसे लगा दो सीधे, तब ये माइनस होता है। यदि अंतर वाला लगा दिया तो हमेशा बड़े से छोटा ही घटेगा और माइनस कभी नहीं आएगा, प्लस में ही रहेगा। बात समझ में आई? क्या हम इस साइड लिख दें या इस साइड लिख दें? चलो आगे, तो इसका नंबर ही बता दो कौन सा है। ये है इसका 80 नंबर। वाला। 80 नंबर। अब चलो 81 81 बताओ। वह है बृहत्तम अंक। है वह है प्रथम अंक बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या वह है बृहत्तम अंक जिसके लिए संख्या जिसके लिए और अंक लिखो है इधर नेक्स्ट कर रही हो अंक हाँ अंक x हाँ ठीक है लिखो। जिसके लिए संख्या हाँ 5x संख्या 5x 793 793 x हाँ 4 हाँ 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य विभाज्य है, विभाज्य है। और बताओ। बस उतना है। बस। विभाज्य कौन सा अंक होगा? हाँ, तो स्टार एक्स की जगह कौन सा अंक होगा, है ना? एक्स का मान बताना है नहीं बस। मैं कुछ लिखा है x अरे एक्स ही का मान पूछ रहा है वो, किसका मान पूछेगा? 3 से जब विभाज्य है। उसने दिया है बृहत्तम अंक x जिनके लिए संख्या इतने हैं, तो x ही का तो मान है। तो भैया यहाँ कर लो ना, देखो यहाँ पर 5x 7 9 3x 4। यहाँ देखो पहले ऐसा करते हैं, जितने 3 के कटने वाले हैं उनको बिल्कुल हटा दो। ठीक, 7 5 12 जी कट जाएगा, हटा दो। कितने बचे? 2x प्लस के 4। अब क्या पूछ रहा है? बृहत्तम मतलब बड़ा से बड़ा अंक। ठीक है, यदि हमें यहाँ पर 9 रख दे, 9 2 18, 18 और 4 22 कट जाएगा क्या? नहीं। 8 रख दो, 8 दूनी 16 4 20 नहीं कटेगा। तो 7 रख दो, 7 2 14 और 4 18 कट जाए। तो बस x बराबर कितने? 7 रखे थे, 7 आंसर। 7 दूना 14, 14 और 4 18, 3 से विभाजित है। आप खत्म, शेष पर 0। भाई आ रही बात समझ में? कल तो पढ़ाए थे कटने वाले रूल। हाँ सच्ची। इक्यासी नंबर रख दिया, 82। दूसरा बोलो नेक्स्ट। ये वाले 81 है। अरे 81 हो या 82 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि स्टार 3 से 81 यदि स्टार 3 से 81 यदि स्टार पहले लगा है, हाँ स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है। संख्या 11 से विभाज्य है 11 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर विभाज्य है, अंक है। तो स्टार के स्थान पर अंक स्टार के स्थान पर अंक 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 होगा या है या होगा। ठीक है, देखो 11 से विभाजित करना है तो यहाँ देख लो, 3 और 1 3 4, अंतर लो लो, 8 प्लस के स्टार बराबर 0 11 या 22। किसको हटा सकते बताओ? स्टार के स्थान पर अंक होगा। 7 है जो 22 हैं? है। 7 8 7 15, 15 में से 4 गई, तो ऑप्शन है क्या स्टार? हाँ है। स्टार की जगह पर हम रख दें 7, रखने पर सेटिस्फाई है क्या? 7 ऑप्शन है, यदि नहीं है तो फिर दूसरा देखेंगे, है ना? जीरो भी है है 7 भी है, 0 भी है, 5 है, 1 है, 7 है। अरे भैया 0 रख के तो कुछ बनने वाला नहीं है। ठीक है, 7 0 रखने से कोई मतलब नहीं है हमारा। अंतर हमें या तो बराबर चाहिए, पूरा पूरा चाहिए, या अंतर या 11 चाहिए, या तो पूरा कट जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर नहीं चाहिए। ऐसा अंक ही नहीं चाहिए। इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, समझ में आई बात? दो ऑप्शन ना हो भाई, दो ऑप्शन दिया है यहाँ 5 1 7 0। ये बता रहे हैं। आप ये चाहिए तो बाजू में काटे हैं ना 0 का नहीं। अगला बताओ, अगला नेक्स्ट नेक्स्ट। यदि स्टार एक ऐसा अंक है, हाँ, यदि स्टार एक ऐसा अंक है एक ऐसा अंक है, एक इसके कारण
ऐसा अंक है जिसके कारण 582 582 4 स्टार 4 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है 11 से विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है तो कौन सा अंक होगा? या जा सकता है। कौन सा अंक हो? तो वह कौन सा अंक होगा? वह कौन सा अंक होगा? अंक होगा। बात समझ में आ रही है? बस संख्या कितने से करना है? 11 से 5 8 2 4 स्टार। ठीक है, अल्टरनेट अंकों का यूज कर लो। 11 का रूल यही कहता है। ऐसे कर लो, 5 2 7 प्लस के स्टार कर लो और अंतर लगा लो। 8 4 12 का। अच्छा जी बताओ, स्टार की जगह 7 5 रख दें, 12 बराबर 0 हो जाएगा तो काम खत्म है। स्टार की जगह 5 यदि ऑप्शन है तो, यदि नहीं है तो फिर दूसरा देखे। है तो ठीक है, यदि नहीं है तो तो मैं 6 लेते भाई। क्या? 6 लेके क्या कर लेते? 6 लेके वो 12 का 18 बना देते, 7 से माइनस कर देते, 11 आ जाते। यहाँ कैसे बना देते? 7 से 13 बनता है। हाँ नहीं 12 में जोड़ देते भाई। कहाँ पे कोई जोड़ना है? 12 तो अलग ही है अपना। 12 में कुछ नहीं होना है, जो कुछ कर सकते हो यही कर सकते हो बस। 12 से कोई मतलब नहीं है भाई। 12 तो फिक्स बैठा है अपना। या तो हमें घटा दो या हमें जोड़ दो, बाकी हम नहीं हिलेंगे। हम संशोधन नहीं पसंद करते। संशोधन यहाँ है, तुम यहाँ कर सकते हो। यहाँ स्टार लगा है, यहाँ तुम रख सकते हो कुछ भी अपना। ठीक, अगला बताओ। यदि हाँ चंदन 32 स्टार 1 मिनट। यदि चंदन 32 स्टार हाँ 7 हाँ 9 से विभाजित हाँ 9 से विभाजित है। 9 से है तो विभाज्य है तो विभाज्य है। स्टार तो स्टार के स्थान पर स्टार के स्थान पर क्या होगा? अंक होगा। अंक होगा या क्या होगा? बात बची। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर 5 4 3 2 स्टार और 7 और विभाजित कितने हैं? 9 से। देखो यहाँ पर, अब यहाँ विभाजित नहीं करना है। यहाँ देख लो, 5 4 9 7 2 9। अब 6 में कितने जोड़े कि 9 हो जाए? 3 में तो एक्स स्टार का मान 6 आंसर। आप छोड़ देते फिर ना पूरे में, इधर जोड़ना है, सीधे काट देना है। 3 से कहे या 9 से कहे, सीधे काटना है अलग करके। जिसका जोड़ 9 हुआ उसको अलग कर दो तुरंत। समझ में आई बात? अगला बताओ। 67 की घात 67। बहुत बढ़िया। अब इसको पहले से, आप इसको पहले समझ लो, है ना? इसके नियम कानून अलग है ना? 67 की घात 67 भागे 68, वो बात अलग है। लेकिन इसके नियम कानून होते हैं 3। ठीक है, इसके नियम है, इसे कहते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय होती है। इसके नियम कानून सभी अलग है। बात समझ में आ रही? देखो, पहला नियम कहता है a की पावर n माइनस b की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है तुम्हें, यदि संख्या सम अंक हो, यदि संख्या नहीं घात सम है, यदि घात सम हो तो विभाजित होगी। किससे होगी विभाजित? देखो यहाँ पर देखो कि घात सम है। यदि सम है तो हम 2 ले लेंगे घात, और विषम है तो 1 ले लेंगे। बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पर हमने देखा तो विभाजित किससे होगी? 2 की पावर 2, तो a की पावर 2 लग सकते माइनस b की पावर 2। ठीक, तो हम ये विभाजित किससे हो जाएगी? हमेशा होगी a माइनस b से। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में a प्लस के बी और एक में a माइनस के बी, यही होता है ना? इसका फार्मूला क्या बनता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक में a प्लस के बी और एक में a माइनस के बी।
उसी के आधार पर बना है जी, देखना इसको। तो हम इसको लिख सकते हैं कि भैया जी विभाजित किससे होगा, तो a माइनस बी से विभाजित हो जाएगा और a प्लस बी से विभाजित होगा और a माइनस बी और a माइनस a प्लस बी, इनके दोनों के गुणनफल से विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आ रही? या तो a प्लस बी से हो जाएगा या a माइनस बी से हो जाएगा, है ना। यहाँ पर या लगा लो, यहाँ पर या तो इतने से विभाजित है या इतने से है या फिर इतने से हो जाएगा। बात समझ में आ रही? जैसे अभी बात नहीं बनेगी, जैसे मान लो, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, घात समान होनी चाहिए, घात समान होनी चाहिए। सामान्य का मतलब जैसे दो हाँ, जितनी घात लगी हो उतनी दोनों में लगी होनी चाहिए। बराबर, यानी कि एक में लगी 2, एक में लगी 18, अब तुम कह दो बराबर है तो हम जो रूल लगा दें तो नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही? घात समान होनी चाहिए, समझ में आई? दूसरा रूल देखो, एक सवाल बता दे इस पे, है ना। जैसे 5 की घात या 25 की घात क्या है जी, सम संख्या है। 580 माइनस 2 की घात 580, घात क्या है, सम है, ठीक है। आधार समान हो चाहे ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घात समान होनी चाहिए, ठीक। हमने कहा a की पावर n माइनस b की पावर n यदि घात सम संख्या हो तो विभाजित होगी किससे होगी, तो पहली बात तो विभाजित क्या होगी, 25 माइनस 2 से, तो कितने से हो जाएगी, 23 से, और 25 प्लस 2, तो 25 प्लस 2 से तो मतलब 27 से होगी, और एक चीज और है, 23 इंटू 27 से भी हो जाएगी। मतलब जो 3 फंडा है इसके, अब जो ऑप्शन में देगा उसको आंसर लगाना पड़ेगा, ठीक। बात समझ में आ रही कि यदि 23 से भी विभाजित है, 27 से भी हो, इसके गुणनफल से भी है ना। बस सॉल्व भी तो है जी, ठीक। अब दूसरा टाइप कहता है कि a की पावर n माइनस b की पावर n यदि घात क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। यदि घात विषम संख्या है तो विभाजित होगी, जैसे मान लो विषम है, विषम का मतलब a की पावर a माइनस b की पावर a की को मानेंगे सबसे छोटी विषम, तो विभाजित किससे होगी, जो a माइनस b से होगी, और किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। तो बस हमेशा किससे होगी, a माइनस b से, a माइनस b से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। अब देखो, जैसे मान लो हमने देख दिया, एक सम हो गई। अब एग्जांपल एक इसका लेंगे, जैसे 27 की घात 50 और माइनस के 7 की घात 50 किससे विभाजित है, किससे विभाजित, किससे विभाजित होगी, हमने कहा a माइनस b से विभाजित होगी, मतलब 27 माइनस 7 बराबर 20 से विभाजित होगी, ठीक। किससे विभाजित होगी, 20 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही? पहला नियम, दूसरा नियम, एक और है नियम, बस इसके अलावा नियम नहीं है। हाँ, नियम लिख लो, एक एक एग्जाम्पल है उसके, अभी तो बहुत सारे नियम करने हैं, ये सवाल आप सब लग जाएंगे हल करने वाले। नोट करते जाओ, आज थोड़ी स्पीड में चल रहे हैं ना अपन लोग, है ना, स्पीड में चलना भी जरूरी है, क्या करोगे। याद रहेगा ना जी, यदि नियम भूल जाओ तो एक ही स्क्वायर एक ही पावर तो नहीं भूल जाओगे, है, इसलिए बेस बता दिया उसका। नियम कुछ नहीं है उसमें, बस ये है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, मतलब किससे विभाजित होगा तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा।
जब सम का है तो 2 लगा देना घात, विषम का है तो 1 लगा देना, है ना। अब मन में तो ये आ रहा होगा कि एक जगह ऐसा हो जाए कि एक जगह सम हो जाए घात, एक जगह विषम हो जाए, तो क्या करेंगे? जरूरी है सम हो जाए और विषम हो जाए, है? हो सकती है, ऐसे भी हो जाएगा। चिन्ह बंद नहीं रहा सर। कौन से चिन्ह? ओहो, अच्छा नहीं बंद नहीं तो लाइट चली गई। कैसी मैं ये वो वाला लाइट वाले जो होता है कौन से चिन्ह बदलते हैं? चिन्ह हाँ बदलेंगे यहाँ पर, अभी यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे प्लस माइनस वाले, तीसरे नियम में। तीसरा वाला नियम प्लस का ही है। नियम कहाँ पर? अभी 2 ही तो नियम पढ़े हैं, 3 तो नियम होते हैं कुल। अब बस नियम को पढ़ लिया तुमने, अब बस तुम्हारे सवाल कुछ नहीं है वो लगाने वाले, आराम से लग जाएंगे। नोट हो गया? करो जल्दी। एक दिन एक काम करेंगे, पूरा रिवीजन करवा देंगे, जो हो जाए पूरा एक साथ रिवीजन। लेकिन कल से इतनी टाइम नहीं आना, बहुत गर्मी पड़ती है यार, बहुत गर्मी। हाँ। तो पेपर दे के आया करो बाद में। पेपर कितने बजे होता है? 7 बजे छूटता है। तो 7 बजे आ जाया करो। रोहित है कितनी बजे घर जाएगा? सबकी समस्या है। एक काम करो, सुबह आ जाया करो, सबसे बढ़िया 4 बजे से। 4 बजे से सब हो जाए, नींद पूरी सब हो जाए। 4 बजे 4 बजे तो अरे 5-6 बजे आ जाया करो। करिए और बाद में कोई कटिंग नहीं होती है फिर उसमें। कैसे यार तुम्हें वो सही है, कोचिंग। ठीक है, आगे चले, हाँ देख लेंगे, बात कर लेंगे। तीसरा फंडा बताओ। तीसरा फंडा जो है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अभी माइनस माइनस वाले पड़े हैं, एक सम का एक विषम का पड़ा है ना। तीसरा ये है कि a की पावर n प्लस की b की पावर n यदि घात क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या हो तो विभाज्य किससे होगी? विषम संख्या क्या होती है? a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, तो विभाजित किससे हो जाएगी? तो बता नहीं देगी माइनस ठीक, तो हमेशा विभाजित किससे हो जाएगी? a प्लस b से विभाज्य होगी। आप कहोगे एक और क्यों नहीं बता रहे हो? कौन सा? यदि विषम वाला कह दिया, एक सम वाला भी तो बता दो। जैसे मान लो a की पावर n प्लस b की पावर n जिस सम संख्या हो, तो हम क्या कर सकते हैं? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ऐसा कोई फार्मूला पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई फार्मूला है तो पॉसिबल ही नहीं है। यदि घात सम है तो कैसे करेंगे? मान लो घात सम दे दिया उसने, विषम में है क्या सब फार्मूला? क्या? a की पावर हाँ, विषम नहीं है जी, विषम है। विषम की घात हमने कहा 1 लगाना है, और सम की घात कितनी लगानी है? 2 लगानी है, ठीक, मिनिमम। तब जाके पता चलेगा किससे विभाजित हो जाएगा। तो विषम का सम का इसलिए कोई फार्मूला ही नहीं होता है। यदि ऐसा हो जाए कि मान लो आप कह दो, हाँ, जैसे तुमने एक में कह दिया 27 की पावर 62 और 2 की पावर 31 किससे विभाज्य है? बताओ जरा। एक घात को देख रहे हो तुम सम है, एक घात को देख रहे हो विषम है ना। तो एक घात को देख रहे हो सम है और एक घात क्या है? विषम है। तो कैसे विभाजित करोगे? सूत्र कहाँ है? ऐसा कोई सूत्र ही नहीं है। तो हमें दिमाग लगा के बुद्धि लगानी पड़ेगी। पहले तो क्या करेंगे भाई, यहाँ देखो, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2 इंटू 31 लिख सकते हैं, लिख सकते ना। माइनस की
2 की पावर 31। ठीक, यदि समघात है तो उसे विषम में लाना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज ही नहीं है। नहीं तो हमारे पास तो 3 ही नियम है, उसी नियम पे काम करना है हमें। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सती सती 49 और माइनस की 2। अब जो देखो जरा किसका नियम है, माइनस का है प्लस का है? माइनस का है, तो ये तो प्लस वाला है। तो ये क्या है, विषम किससे विभाज्य है? तो अब क्या होंगे, दोनों विषम हो गई। तो हमने कहा था a की पावर 1 और माइनस b की पावर 1 किससे विभाज्य होगा? a माइनस b से होगा ओनली। तो बस इसका क्या कर लो, तो क्या आ जाएगा 47 से विभाज्य। और 47 से विभाज्य इसकी खंडों से ही विभाज्य होगा। मान लो 1 से विभाज्य और 47 से विभाज्य, क्योंकि ये अभाज्य संख्या निकली इसलिए, है ना। यदि ये कोई सम संख्या निकल आती तो उससे ही विभाज्य हो जाता। बात समझ में आ रही? नहीं आई है बताओ? कम आ रही है। चलो देखो दूसरा सवाल, 9 की घात 37 माइनस 5 की घात 37 किससे विभाज्य होगा? बताओ। भाई सब घाते समान है, घातें समान ही रखनी है। घाते समान है। अभी हमने क्या कहा था, घातें अगर अलग अलग हो जाएं तो हमें समान करना है, या तो सम सम कर लो या फिर विषम विषम कर लो, तभी आंसर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि घात कोई भी लगी हो और आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो अब हमने कहा था ये क्या है, विषम है। ये दोनों क्या है, विषम है का मतलब a की पावर 1 माइनस b की पावर 1। तो विभाजित किससे होगा, a माइनस b से। a माइनस b से भी होगा, तो बस इसका आंसर 4 आंसर। और 4 का मतलब यदि 4 ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा, या तो 1 से होगा, ये भी तो विभाजित है। 1 का 2 होगा, या तो फिर स्वयं संख्या होगी, है ना। ऐसा भी हो सकता है। मान लो एक ऑप्शन दे, एक तो बात वैसे सब कोई विभाजित होता है। मान लो 2 ऑप्शन दे दिया, 5 दे दिया, 12 दे दिया और 18 दे दिया। अब कहोगे हमारा तो आंसर 4 आया है ना। 4 से विभाजित, तो भैया तो उसी का तो खंड है जी, तो विभाजित नहीं हो पाएगी, क्या हो जाएगी ना। बस तो फिर अच्छा देखो और क्वेश्चन है। हाँ लिख लो, इसको लिखो जल्दी। नोट करते जाओ फटाफट। कितने सवाल है इसमें, लगा लोगे तुम? ये बताओ मुझे। हाँ इसी के लगा के लाओगे? ठीक, चलो ठीक है।